हाँ, हनुमान जी को अच्छा, एक आपसे एक और रिक्वेस्ट है मेरी, एक अनुरोध है। अब जब कभी व्याख्या हमारे हिंदू शास्त्रों की किताबों की पन्नों की पढ़ें तो कृपया इसको किसी ज्ञानी, एक हिंदू से मतलब जो हिंदी जानता है, जो ओरिजिनल को देख करके जो लिखेगा व्याख्या, जो टीकाकार होगा उसकी व्याख्या पढ़िए। जो अंग्रेजी संस्करण होते हैं उनका हिंदीकरण जो ट्रांसलेशन आता है, आजकल के जो युवा हैं वो उनको पढ़ते हैं। अब उनसे क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण, कि किसी एक हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि किसी का बहुत प्रभाव होता है, ज्ञान का प्रभाव होता है, बल का प्रभाव होता है। हनुमान चालीसा में बल, बुद्धि, ज्ञान, ध्यान बहुत बार आया है शब्द, कि ये अपेक्षित है, ये होना चाहिए व्यक्ति में, तो इनका वर्णन बार बार आता है। अब जैसे रावण के में बहुत बल था, बहुत ज्ञानी भी था, सब कुछ बहुत अच्छा था, तो कभी ये कहा जाता है कि इतना बलवान था, उसने तो पर्वत उठा लिया और शंकर जी के समेत पर्वत उठा लिया था। अब किसी अंग्रेज टीकाकार ने हमारे धर्म ग्रंथ का अंग्रेजी में जब अनुवाद किया तो वो उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेटाफोर्स अलग तरीके के होते हैं। एक ये जो हमारे यहाँ जो भाषा की खूबसूरती है वो उनकी भाषा में, जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा है, आपके यहाँ बेटा कहीं बाहर से आया और वो इतना चंचल है, इतना ऊर्जावान है, यदि वो उसमें विकृति है तो उधम मचाएगा, ये तोड़ फोड़, इसको डांट, उसको फड़कार, लड़ाई झगड़ा, रोना धोना, वो ऊर्जा फैला देगा, वो नकारात्मक। और यदि वो बहुत शालीन है तो भी अगर वो ऊर्जावान है तो वो हल्ला गुल्ला, नाच गाना, हंसना बोलना, दादी को भी नचा देगा, मम्मी के पीछे लगेगा, ये बना दो, वो कर दो, दोस्तों को ले आएगा, माने सकारात्मक रूप से भी वो ऊर्जा बिखेरता रहेगा। तो हम क्या कहते हैं हिंदी में, ये बच्चा जब से घर आया है इसने घर को सर पे उठा रखा है। अब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाता है कि इसमें इतनी ऊर्जा है, ही हैज पुट द हाउस ऑन हिज हेड, जो कि हमारे शास्त्र का अर्थ नहीं है। अब हमारे यहाँ भी जैसे देखिए ज्ञान को इतना महत्व दिया है हनुमान चालीसा में। जो अज्ञानी हैं, जो वो अनपढ़ जो गांव के लोग हैं, या जो पंडितवाद में भी जो लोग नहीं शास्त्र पढ़ते, उन्होंने तस्वीरें, पेंटर ने तस्वीरें बनानी शुरू कर दी कि रावण एक पर्वत सर पे रखा हुआ है, उसमें शंकर जी बैठे हुए हैं ऊपर। ये मतलब नहीं है। जैसे बच्चे ने घर को सर पे उठा रखा है, रावण इतना बलवान, उसने उसकी गरिमा, उसकी प्रभुता सबको अपने अधीन कर लिया, ये मतलब है कि पर्वत को सर पे उठा लिया। लेकिन क्योंकि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वो है